हो गया। अब साइन सिम्टम्स क्या आते हैं, अच्छा अपने याद रखने अच्छे से कि अब देखना कॉर्निया इन्वॉल्व होगी। और अब पता है कॉर्निया जो होती है वो रिचली सप्लाई होती है ब्लड नर्व से। कौन सा नर्व? फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि सेंसिटिव नर्व सप्लाई कर रही होती है, बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है इसकी। अब ये इतनी सेंसिटिव होती है कि जब इसको अल्सर प्रोड्यूस होगा तो पेन तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा। सेकंड से होगा फोटोफोबिया। फोटोफोबिया इसलिए होता है क्योंकि जब थे जितने भी फाइबर्स थे वो जो है इरेगुलर अरेंजमेंट में आए हैं, तो लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, उसकी वजह से जो है ना फोटोफोबिया होगा। इसके अलावा इम्पेयरमेंट ऑफ विजन तो आपको पता लग गया है कि वहाँ पे हो गई होगी, क्योंकि कोर्निया की ओपेसिटी हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लैक्रिमेशन भी होगा। आपको पता है कि जैसे पता है कोर्निया में डिफेक्ट है, कोर्निया में पेन हो रहा है, कोर्निया में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको बार बार जो ना निकालने के लिए बैक्टीरिया को, वहाँ बैक्टीरिया की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो लैक्रिमेशन भी होगी इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में क्या होगा कि देखिए आप किसी के कोर्निया का डिफेक्ट आ गया, सपोज करें किसी ने ना किसी कोर्निया पे ना हाथ किसी के नेल्स लग गए हैं, ठीक है। अब नेल्स लगी हैं फ़ौरन से, तो आप खुद सोचेंगे उससे वो जो बंदा है वो फ़ौरन से आँख बंद कर लेगा ना, तो इससे हम कहते हैं ब्लीफरो स्पैज़म। मैंने पहले भी आपको करवाया था कि इसमें क्या होती है, आईलेस जो होती है क्लोज हो जाती है अचानक से और टाइटली क्लोज होती है। अगर बच्चा है तो बच्चा खोल भी नहीं रहा होता, ठीक है। इसके अलावा कॉर्नियल कैपेसिटी हमें वाकई में नज़र आ रही होगी इस पेशेंट की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीली कंजेशन होगा, कंजक्टिवल हेपेरिमा होगा। अब मैं बता रही थी आपको कन्फ्यूजन जो पॉइंट था, सीली कंजेशन और जो कंजक्टिवा रेडनेस था, हेपेरिमा या रेडनेस की बात कर लें, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग होता है कि पेशेंट जब आता है, अगर सिनेरियो आपको बताता है, वो कहते हैं कि पेशेंट आया आपके पास का जो ना कंजक्टिवा रेडनेस था, ठीक है, और रेडनेस कहने के साथ यहाँ पर रेडनेस था ये सारा, ठीक है, इतना सब वो कह देते हैं, तो फ़ौरन से कहते हैं कि चलो जी ये तो हो गया कंजक्टिवाइटिस में से आया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, सीली कंजेशन क्या होती है? अब कुछ सीली बॉडीज़ होती हैं वो लिम्बस की यहाँ पे लाया कर रही होती हैं, ठीक है। जब उनकी रेडनेस होती है तो आपकी यहाँ पे रेडनेस होती है सारी, इसे कहते हैं सीली सरगम कॉर्नियल कंजेशन भी कहते हैं, फिर सीली कंजेशन भी कहते हैं। सरगम कॉर्नियल या सीली कंजेशन, आप किसी पेशेंट को देखेंगे आपको यकीन करें बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि उसकी यहाँ पे रेडनेस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लिम्बस से करीब होती है। अच्छा, यहाँ पे इसकी रेडनेस होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्फेक्शन जब यहाँ पे वेल स्प्रेड करके अंदर की तरफ बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद उसने सीली बॉडीज़ वगैरह को, आरएस वगैरह को भी उनको भी मतलब इन्फ्लेम कर दिया, उनके भी अटैक कर दिया इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह, तो उनकी रेडनेस हो जाती है। रेडनेस होने की वजह से हमें यहाँ पर रेडनेस नज़र आती है बाकायदा तौर पर, ठीक है। अब ये रेडनेस होगी, कॉर्निया के हेपेरिमा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ना अब ये है कि आपने डायग्नोस कैसे करना है कि ये कॉर्नियल अल्सर है। डायग्नोस इस तरह करना है कि उसने लाजमी बताना है कि कॉर्निया के अंदर जो है ना कोई डिफेक्ट आया है, कॉर्निया के अंदर समझ लें कि अगर हमने कोई स्टेन डाला है तो उसमें उसका अल्सर नज़र आया है, ठीक है। अगर अल्सर नज़र नहीं भी आता, वो कहते हैं कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आपने याद रखना है कि ये बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, हम देखेंगे इंशाल्लाह सिनेरियो जिसके, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा ना हाइपोपियन लिखा हुआ है। अब हाइपोपियन क्या होता है? हाइपोपियन ये होता है कि पस होती है एंटीरियर चैम्बर पे। अब ये याद रखना है कि ये सपोज करिए कॉर्निया है हमारी और इस तरह से कॉर्निया, ठीक है, ये सॉरी इस तरह से करते हैं हम। अब यहाँ से ना जो ना डिफेक्ट आया, डिफेक्ट आने के बाद ना वो जो बैक्टीरिया वो अंदर चले गए हैं। जाने के बाद जब ना अंदर गए हैं तो अंदर जाने के बाद मैंने कहा था वो जो आयरिस वगैरह होता है, सिली बॉडी होती है, उनको भी अटैक कर लेता है, ठीक है। जब इन्फ्लामेटरी से जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो इसके एंटीरियर चैम्बर के अंदर की तरफ यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा कि ये जो जितना भी होते हैं पस वगैरह वो कलेक्ट हो जाती है। जब वो पस कलेक्ट होती है उसे हम कहते हैं हाइपोपियन, और वो इस तरह से होती है, नीचे इस तरह लाइन नज़र आ रही है। जैसे मैं बता दूँ, अगर आपको सपोज करें हाँ ये पास है, ठीक है, तो आपको इस तरह से नज़र आती है, ये इस तरह से नीचे डाउन की तरफ नज़र आ रहा होता है कि कुछ चीज़ कलेक्ट है कोने के अंदर की तरफ, जैसे हम कहते हैं पोपियन कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है ये, और इसकी कॉजेस भी पढ़ेंगे क्यों होता है ये। अच्छा जी, अब ये पोपियन भी हो गया इसके। अच्छा, अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। अब अगर डायग्नोसिस की बात करें हम, तो मैं आपको पहले डायग्नोसिस की पॉइंट सारे बता चुकी हूँ। अब तकरीबन रिपीट होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ नाम लूँगी, आपको समझ आ जाएगी। हम करेंगे इसके अंदर जो ना स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग किससे करेंगे हम, आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि हमने करना है फ्लोरेसिन स्टेन यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। और कौन सा इसमें करेंगे, सुपरफिशियल भी करेंगे इसके अंदर, डीप भी करेंगे, दोनों मैं बता चुकी हूँ डिटेल से, वही चीज़ है। इसके अलावा हम करेंगे स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे, उस समय एग्जामिन कर लेंगे एंटीरियर चैम्बर में क्या प्रॉब्लम है, मतलब हाइपोपियन है नहीं है, किस किस को इन्फेक्ट किया है, कौन कौन से जो पार्ट हैं उसके इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे हैं, कॉर्निया का क्या फीचर है, किस तरह से वो कौन से स्टेज में है, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपने नोट कर लेना है एक कि हमने इसमें कल्चर भी करना होता है, क्योंकि बैक्टीरियल है तो हम जिम से स्टेन वगैरह कल्चर भी कर सकते हैं, और इसके हम बायोप्सी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। अच्छा, अब यहाँ तक आप ये बात समझ लें कि आपकी बुक में यहाँ होने के बाद जोगी के अंदर लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेशंस वाला।
अभी आपने कॉम्प्लिकेशन छोड़ देना है, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेशन का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि वो बाज़ औक़ात वैसे ही दे देते हैं कि आपने कॉर्नियल अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस बताएं। वो एक अलग टॉपिक है, नो डाउट वो इसके अंदर साथ ही है, कॉम्प्लिकेशन इसी की लीड कर सकता है, लेकिन वो कोई भी किसी वजह से भी कॉर्निया का अल्सर हो जाए, चाहे बैक्टीरियल है चाहे कोई और भी है, सबकी तरफ वो ना सबकी जैसे ना वो लीड कर सकता है कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो वो हम एज अ होल पढ़ेंगे, जनरल पढ़ेंगे। लेकिन जब हमने अभी पढ़ा है बैक्टीरियल कॉर्निया अल्सर, उसकी क्या ट्रीटमेंट है वो हम पढ़ेंगे। अब वो आपके जो ना जोगी के ना पेज, अगर नेक्स्ट पेज आप खोलें तो वहाँ पर लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर, ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर। तो वो आपने खोल लेना है, उस पर आपने जो अपने ट्रीटमेंट के पॉइंट जो ना अपने बुक में नोट कर लेना है। काफ़ी बड़ी लिखी हुई है, इतनी बड़ी नहीं करनी है, आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं पॉइंट बताऊँगी आपने वही करनी है। सबसे पहले अपने करना है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। हमने कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन जो है वो किस तरह करना है कि हमने आई ड्रॉप्स दे देने हैं, या फिर हमने कोई भी ऑइंटमेंट्स दे देंगे रात को यूज़ करने के लिए, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, और कौन से देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले यूज़ कर लेंगे। और अगर इससे ज़्यादा हमने काम करना है तो हम सब कंजक्टिवल इंजेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। आपने ये बात जो है वो लिख देनी कि हमने एंटीबायोटिक्स दे देने हैं, कौन से, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले, और सब कंजक्टिवल इंजेक्शन भी दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट याद रखना है कि हमने क्लीनलीनेस लाजमी करनी है, कि इसमें जो डिस्चार्ज वगैरह है जो भी निकल रहा है या बैक्टीरिया वगैरह है वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम वार्म स्लाइन यूज़ करके तो उसको हम धो देंगे आइज़ को, ठीक है। उससे जितना बैक्टीरिया वगैरह है वो भी रिमूव हो जाएगा, सिक्रेशन वगैरह प्रोड्यूस होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। थर्ड उन्होंने कहा हम हीट देंगे, हल्की हल्की, जो कहते हैं ना घर में कहते हैं टकोर करो थोड़े से ठीक हो जाएगा, तो अपने हॉट फर्मेंटेशन को उनको देनी है। चौथी आपकी, अच्छा अब आपकी बुक में लिखा हुआ है रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब बॉडी का रेस्ट नहीं है, ये रेस्ट है रेस्ट आई रेस्ट का। अब हम आई को कैसे रेस्ट दे सकते हैं, अब ये देखिए मैं बताती हूँ कि ये देखें, ये यहाँ पे कॉर्निया का मैंने बताया था कि कोई भी अगर इन्फेक्शन वगैरह होगा तो उसके टॉक्सिन वगैरह जो है वो अंदर जा सकती हैं, अंदर जाने के बाद वो आरएस की इन्फ्लेमेशन कर सकती हैं। आरएस की वो इन्फ्लेमेटरी, आरएस क्या थे वैसे, ये भूल तो नहीं गए कहीं आप, ये इस तरह के आरएस थे, इस तरह से जो पूरे चारों था जिनसे हमारा जो कलर है वो मेंटेन रह रहा था, इस तरह के आरएस होते हैं, ठीक है। इस तरह से एक ही कलर के होते हैं, इस तरह से आरएस होते हैं। अब इसके बिल्कुल पीछे जो है ना वो आरएस पड़े हुए हैं, तो आरएस की जो है ना वो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी। जब आरएस की इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी तो आराइटिस हो जाएगा। अब आराइटिस होने की वजह से यहाँ पे क्या थे, इसके साथ कौन से अटैच थे, सीली मसल्स अटैच थे। सीली मसल अटैच होने की वजह से उनका स्पैज़म हो जाएगा। उनका जब स्पैज़म हो जाएगा उसको रिलीव करेंगे, जब उसको रिलीव करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी को आई को रेस्ट मिल जाएगा। तो स्पैज़म किसका हो गया, सीली मसल्स का। सीली मसल्स का स्पैज़म हुआ है, उसको हमने रिलीव करना है, उसको हमने पैरालाइज करना है। पैरालाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे 1% एट्रोपिन, 1% एट्रोपिन की आई ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। ये आपने रख लेना है याद, क्योंकि ये जो है ना मेनली जो यूज़ होता है ना वो कॉर्निया की अल्सर के अंदर यूज़ होता है ये एट्रोपिन, या जब हम आरएस का पढ़ेंगे कि आराइटिस से पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, एट्रोपिन यूज़ होता है। ये बॉडी को सीली मसल्स को क्या करता है, रेस्ट देता होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है बैंड एंड बैंडेजेस, ठीक है। अब ये देखें कि आपने ये जो करवाने होते हैं बैक्टीरिया को असल में ये नहीं करवाते होते, ये आपने क्रॉस कर देना उसको। या अगर मैं आपको बताऊं भी सही क्यों नहीं करवाते होते, देखिए पहले से बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है, हम उसे बैंडेज कर दें, हम उसे इस तरह से क्लोज़ कर दें तो जी बैक्टीरिया तो खुश हो जाएंगे, हमें तो इन्वायरमेंट मिल गया, हम तो बड़े ही अच्छे गर्म इन्वायरमेंट में, हम तो और उनकी जो है ना परवरिश होगी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा पस प्रोड्यूस होगी। सेकंड ये बात जैसे हमने बंद कर दिया, पहले जो पस थी वो ड्रेन हो रही थी, बाहर साफ़ हो रही थी, बार बार साफ़ हो रही थी, लेकिन अब हमने बंद कर दी, बैंडेज कर दी, वो पस भी वहीं के वहीं रह गई है, बैक्टीरिया भी वहीं के वहीं रह गए हैं, उनको तो अच्छा घर मिल गया है, फिर इसलिए वो जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं उसको। इसलिए हमने क्या करना है कि हमने बैंडेज नहीं करना होता, और हमने बैंडेज कब नहीं करना होता, हमने एक्टिव प्रोग्रेसिव या एक्टिव में नहीं करना होता है। अब उन्होंने क्यों लिखा हुआ है कि हमने बैंड और बैंडेज करना है, वो हाँ आप तब कर सकती हैं जब एक्टिव डिजीज़ ना हो, जब बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर रहे हों, जब सिर्फ और सिर्फ अल्सर हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, कोई बैक्टीरिया ना हो, सिर्फ और सिर्फ अल्सर हो, तब हम कर सकते हैं। लेकिन आपने इसका नाम नहीं लिखना, बेटर है कि आप ना लिखें, ठीक है। अच्छा उसके बाद है ना लिखा हुआ है कि नेक्स्ट टॉपिक में 5th पॉइंट आप करें कि इसमें शील्ड या डार्क ग्लासेस यूज़ करवाएंगे ऐसे पेशेंट को कि आपने डार्क ग्लासेस यूज़ करनी है बाहर जाते वक्त। अच्छा आगे आपके ना बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है जोगी के अंदर, वो आपने नहीं करना, उसको आप छोड़ दें, उसमें सारे पॉइंट यही दिए हैं। उसमें अगर आपने करना भी है तो सिर्फ उसे 2-3 पॉइंट कर लें कि उसमें जो एंटीबायोटिक के हमने नाम लिए थे उसमें हम नाम लिखते हैं क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। मतलब मैं अगर नाम लिखवा दूँ आपको उसके अंदर से क्लोरामफेनिकोल, आपने वैसे मैंने पहले भी आपको लिखवाए हुए हैं एंटीबैक्टीरियल के ड्रॉप्स, तो वो भी आप याद कर लें, कोई मसला नहीं है। क्लोरामफेनिकोल हो गया और सफ़ाजुलीन हो गया, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। आप माशाल्लाह बी फार्म पढ़ के आए हैं, आप सबको बहुत आप इंटेलिजेंट हैं बच्चे सारे, तो आप पढ़ के आपको पता होगा, ठीक है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं इसके अंदर, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने
पेन हो रहा है तो हमने एनाल्जेसिक्स देना, 6 पॉइंट आएगा मेरे ख्याल से, हाँ एनाल्जेसिक्स देंगे इसके अंदर, और इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होती हैं वो आपने नहीं देने। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आपकी ये एमसीक्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि वो पूछ देती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द कॉर्नियल अल्सर। तो आपने बताना है कि जी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, और इसके अलावा बैड और बैंडेज भी जो है वो बैक्टीरिया कोनेस में नहीं करते होते। ओके अच्छा, इसके बाद आपका 7th पॉइंट आपका आएगा इसमें कि जनरल मेयर्स क्या करते होते हैं। जनरल मेयर्स ये है कि जी हमने उसे कहना है कि आप ड्राई हीट वगैरह लें, ठीक है, हॉट फर्मेंटेशन हमने कह दिया है। इसके अलावा आपने फ्रेश जो है ना खाना खाना है, और अपने सेहत का ख्याल रखना है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये हम बातें तो हर पेशेंट को ही कहते होते हैं खैर से, ठीक है, तो आपने इन पेशेंट्स को भी कह देना है। अच्छा ये आपका होगी कंप्लीट, हमने किसकी ये ट्रीटमेंट की है, हमने ये बैक्टीरिया कॉर्नियल अल्सर की है। बाकी आपके बुक में जो कुछ लिखा हुआ है इसके अलावा जो कि मुझसे अपने क्रॉस कर देना है, सिर्फ ये पॉइंट आपने एक विशेष स्टिकी नोट्स पे लिख के लगा दें या फिर हाईलाइट कर दें वहीं पे। आपने सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट्स करने हैं। आपके बुक में आपका पेपर आएगा बैक्टीरिया कॉर्नियल अल्सर का, तो आपने यही पॉइंट करने हैं।